सभी को नमस्कार। चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पर प्रोवाइड किए जाते रहते हैं। और आज के वीडियो में बात होने वाली है पानदान कविता पर, जो कि नीलेश रघुवंशी जी द्वारा लिखी गई कविता है। इसकी व्याख्या की जाएगी यहाँ पर, और इसकी व्याख्या के साथ साथ में इसका जो सारांश है कविता का, मतलब भावार्थ क्या है, इसकी मूल संवेदना क्या है, वो सब आपको इस वीडियो के एंड तक आते आते क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। तो पानदान कविता जो है नीलेश रघुवंशी जी द्वारा लिखी गई है, जो कि एक स्त्री लेखिका हैं, और स्त्री के जो अधिकार आदि हैं, या फिर कह लीजिए अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत ये कविता, या फिर नीलेश रघुवंशी का जो साहित्य है, हिंदी साहित्य में इनका योगदान है, विभिन्न विधाओं में इन्होंने जो रचना कार्य किया है वो विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत अस्मिता मूलक पेपर के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, जिसमें स्त्री विमर्श के अंतर्गत इनकी रचनाएं आती हैं। तो पानदान कविता भी स्त्री विमर्श की एक कविता है। तो बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं, सीधे कविता पर आते हैं। सबसे पहले कविता को पढ़ लेते हैं कि पहली पगार से खरीदूंगी पिता के लिए एक पानदान, छोटा सा होंगे जिसमें मेरे सपने 11 बरस के और उनकी जीवन भर की खुशी। पानदान वह छोटा सा डिब्बा, रख दूंगी उसमें प्यारे प्यारे तारे आसमान, बुरा मत मानना देखा है मैंने हमेशा उनमें तुम्ही को। माँ हर दिन भरेगी उसमें सुपारी, और पानदान दुबका रहेगा पिता के हाथों में किसी खरगोश की तरह, या मेरा बचपन जैसे उनकी स्मृति में। तो पहली पंक्ति जो है, पहली पगार से खरीदूंगी। अब पहली पगार सबके जीवन में, फिर चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, बहुत ही महत्व रखती है। और पहली पगार वो कहाँ खर्च करना चाहता है। पहली पगार जो होती है किसी के जीवन की, वो बहुत इच्छाएं उसके पीछे दबी हुई होती हैं, जो व्यक्ति शुरुआत से ही, बचपन से ही सपने देखता है कि पहली पगार मिलेगी, या फिर पहली फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट इनकम से मैं ऐसा कार्य करूंगा या ऐसा कार्य करूंगी। तो नीलेश रघुवंशी की जो ख्वाहिश है वो पहली पगार से पिता के लिए पानदान यानी कि जिसमें पान आदि रखा जाता है, पान जो खाया जाता है उससे संबंधित जो सुपारी आदि कत्था या फिर जो कुछ सामग्री होती है वो उस एक बॉक्स में रखी जाती है, उसको पानदान कहते हैं। तो पहली पगार एक तो यहाँ पर स्त्री के अर्थ स्वातंत्र की बात कर रहा है, क्योंकि ये स्त्री विमर्श के अंतर्गत कविता अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको उस दृष्टि से इसकी व्याख्या और भावार्थ को समझना होगा। तो पहली पगार यानी अगर कोई स्त्री है तो उसके लिए सबसे पहली स्वतंत्रता अर्थ स्वातंत्र है, यानी कि जब वो आर्थिक रूप से निर्भर हो जाएगी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगी, तभी वो अन्य चीज़ों पर या फिर अन्य स्वतंत्रताओं के बारे में अपने जीवन में और स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करेगी। सबसे पहली जो उसकी स्वतंत्रता की कड़ी है या स्टेज है वो आर्थिक स्वतंत्रता से शुरू होती है। पिता के लिए एक पानदान, तो ये बात मैंने आपको भावार्थ इसका बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा होंगे जिसमें मेरे 11 वर्ष के सपने और उनकी जीवन भर की खुशी। अब छोटा सा पानदान होगा, क्योंकि पानदान खरीदना ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन नीलेश के लिए अपने पिता जो कि ढाबे पर कार्य करते थे, उन्होंने संघर्षों में देखा है अपने पिता को, बच्चों के प्रति किस तरह से उन्होंने जीवन पर्यंत तक अपनी इच्छाएं मारी हैं। अब पान खाना एक शौक है, और शौक व्यक्ति पूरे करना कब चाहता है, जब उसकी बेसिक जो नीड्स हैं, मूलभूत चीज़ें, जब उसकी जो भूख की लड़ाई है उससे वो आगे पहुंच जाता है। रोटी कपड़ा और मकान जो मूलभूत ज़रूरत है एक मनुष्य की जीवनचर्या की, वो जब उसके पास होती है तब वो आगे की चीज़ें, अपने शौक पूरे करने के बारे में सोचता है। तो जिसने मेरे सपने 11 वर्ष के यानी 11 वर्षों से
नीलेश ने अपने पिता को मेहनत करते देखा है, संघर्षरत निरंतर संघर्ष करते हुए देखा है। तो 11 वर्षों से वो जो अपने पिता की ये स्थिति देख रही हैं, अपने घर की स्थिति ये देख रही हैं, तो उन्होंने ये उनका एक सपना है कि जब मुझे पहली पगार मिलेगी तो उससे पिता के लिए पानदान खरीदूंगी। क्यों? पान खाना पिता का शौक भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, कई लोग पान खाने के शौकिया होते हैं और पानदान यहाँ पे जो है एक उस तबके को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि अमीर तबका है। क्योंकि अगर देखें प्राचीन काल जो हमारा रहा है, वहां पर पान खाने की परंपरा, जो महफिलों आदि में लोग बैठा करते थे, अमीर तबके के वो लोग पान खाते थे। तो एक उस अर्थ से भी आप जोड़कर देख सकते हैं। आगे बढ़े तो पानदान वह छोटा सा डिब्बा, रख दूंगी उसमें प्यारे प्यारे तारे, आसमान बुरा मत मानना, देखा है मैंने हमेशा उनमें तुम्ही को। अब ये दो पंक्तियां हैं कि पानदान छोटा सा डिब्बा होगा पर उसमें मेरे प्यारे प्यारे सपने होंगे। तारे यहाँ पर किस बात के द्योतक हैं? एक तो उनके जो सपने हैं, उम्मीदें हैं, उन सब को जो है पूरा कर देंगी अगर वो अपने पिता के लिए पहली पगार से पानदान जब उन्हें देंगी एज अ गिफ्ट। तो कहीं ना कहीं ये काफी छोटी सी इच्छा है एक बाल मन की, लेकिन इस इच्छा का होना भी कितना कोमल भाव का यहाँ पर संकेत दे रहा है। रख दूंगी उसमें प्यारे प्यारे तारे आसमान से। अब आसमान से तारे तोड़ लाना एक मुहावरा भी है, यानी कि बहुत कुछ, यानी सब कुछ एक तरीके से अपने हृदय को उड़ेल कर रख देना। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर किस तरह से नीलेश का अपने पिता के प्रति एक जो प्रेम है, ममत्व है, वो यहाँ पर उल्लिखित हुआ है। आसमान बुरा मत मानना, अब आसमान को संबोधित कर रही हैं कि बुरा मत मानना आसमान, देखा है मैंने हमेशा उनमें तुम्ही को। किसे? आसमान में हमेशा मैंने अपने पिता को देखा है। अब आसमान का होना क्या है? आसमान एक ऐसी छत है प्रकृति द्वारा दी गई जिसके नीचे समूचा विश्व सुरक्षित है, संरक्षित है। उस छाया में जो आसमान पिता का, यहाँ पर आसमान को वैसे भी पिता का स्वरूप माना जाता है कि पिता के समक्ष पूरा घर संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है। प्रत्येक प्रकार से पिता अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को मारकर अपने परिवार की खुशियों के लिए कुछ भी करते हैं। तो आसमान यहाँ पर इसी बात का द्योतक है कि पिता एक ऐसी छत है जिनके समक्ष, यानी जिनके संरक्षण में पूरा घर सदैव सुरक्षित रहता है। आगे बढ़ें तो माँ हर दिन भरेगी उसमें सुपारी, यहाँ कह रही है नीलेश की माँ हर दिन भरेगी उसमें सुपारी पानदान में, और पानदान दुबका रहेगा पिता के हाथ में किसी खरगोश की तरह। अब खरगोश यहाँ पर एक कोमलता का भाव आपको इस शब्द से बताने का प्रयास किया है नीलेश ने, किसी खरगोश की तरह या मेरा बचपन जैसे उनकी स्मृति में। अब पिता की गोद में जिस प्रकार बचपन में नीलेश फुदकती रहती थी, दुबकी रहती थी, उसी प्रकार वो पानदान, कह सकते हैं पानदान जो है नीलेश का बचपन है। नीलेश की बचपन की स्मृतियां वो पानदान के रूप में सहज कर अपने पिता को दे देंगी, जो पिता के गोद में दुबका रहेगा जैसे नीलेश दुबकी रहती थी अपने बचपन के दिनों में। तो कितनी कोमल और सुखद और प्यारी स्मृतियां यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से उल्लिखित हो रही हैं। तो बहुत ही मनमोहक ढंग से, बहुत ही कोमल भाव से इस कविता को पाठक के समक्ष लिखकर प्रस्तुत किया है नीलेश ने। तो आई होप आपको इसकी व्याख्या और भावार्थ या मूल संवेदना समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया है उसको कुछ शब्दबद्ध कर दिया, ताकि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और बाद में इसको अपनी कॉपी में उतार सकें। तो नीलेश रघुवंशी की कविता पानदान 1992 में वर्तमान साहित्य के कविता विशेषांक में छपी थी। तो ये चीज़ आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका कविता का संदर्भ लिखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा ये कविता कहाँ से उद्धृत है। तो यह उनकी पहली कविता है
इस कविता में कवित्री अपने पिता को उपहार में पानदान भेंट करने की चाह रखती हैं। वह कहती हैं कि अपनी पहली तनख्वाह से वह अपने पिता के लिए एक छोटा सा सुंदर सा पानदान खरीदेंगी। अपनी स्मृतियों के झरोखे में कवित्री ने उस पानदान को संजोए रखा है। यानी अभी उन्हें तनख्वाह मिली नहीं है, अभी वो सपना देख रही है कि जब मिलेगी पहली पगार तब वो ये सुखद स्मृति जो उनके दिल में कब से वो संजोए हैं वो पूर्ण हो पाएगी, जिसमें उनकी माताजी सुपारी और पान भरेंगी। उसको ऐसा लगता है कि पिताजी के जीवन की समस्त खुशियों का खजाना यह पानदान है। वह निरंतर इस कल्पना को संजोए रखती हैं। वह कहती हैं कि पानदान जो छोटा सा डिब्बा है उसमें कत्थे चूने रूपी चांद सितारे भरकर वो पिता को देंगी, क्योंकि पिता के पास पानदान रूपी खुशी देखकर वह खुद बचपन की स्मृतियों में खो जाना चाहती हैं। अपनी कल्पना में कवित्री माँ को हर दिन उसमें सुपारी और पान भरते देखती हैं। वह पानदान को अपने पिता की बगल में खरगोश की तरह दुबका हुआ देखती हैं, मानो पिता की बगल में खुद का बचपन बैठा हो। तो बहुत ही कोमल सुखद स्मृतियाँ इस कविता के माध्यम से, जो कि बहुत ही छोटी कविता है, उद्धृत हो रही हैं। तो भाषा इसकी सरल है, सहज है और पाठक को स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया है यहाँ पर नीलेश रघुवंशी ने। बहुत ही आसान से, सरल से, सादा से शब्द हैं। कोई क्लिष्ट शब्दावली यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर कोमल भावों को उद्धृत किया है इस कविता के माध्यम से नीलेश रघुवंशी ने। तो आई होप चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी आ गई होगी। आपके सिलेबस से रिलेटेड अन्य भी कई वीडियोस, अन्य भी कई टॉपिक्स पर विस्तार से बात ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप चैनल एक बार ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं मेरे नाम के साथ में, तो वहाँ से भी आपको उस टॉपिक तक आप इजीली पहुँच जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।